दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाई आज मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा, आज मेरे हेडफोन एट अ टाइम ही ख़राब हो चुके हैं। सो मैं ऐसे ही बोलूँगा, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि आवाज़ का लेवल अप डाउन हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बाकी अभी आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं ट्रेन प्रॉब्लम। ट्रेन प्रॉब्लम मैं आपको पहला सवाल देख लीजिए आज का। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रेन यानी एक 200 मीटर लंबी ट्रेन एक खड़े व्यक्ति के पास से 10 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की चाल बताओ। देखो भाई, एक आदमी अगर यहाँ खड़ा है, पोल यहाँ खड़ रहा है, खंबा यहाँ खड़ रहा है, तो ट्रेन अगर ऐसे आ रही है, ठीक है, ये इसका लास्ट डब्बा है, तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन क्रॉस कब करेगी? जब अपनी लंबाई को क्रॉस कर देगी, क्योंकि ट्रेन बहुत लंबी होती है। आप सपोज करो खड़े हो कि ट्रेन क्रॉस करनी है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना पहला इंजन का डब्बा निकला रहा है एकदम आप चल दोगी ट्रेन क्रॉस होगी, नहीं। जब तक उसका लास्ट डब्बा नहीं निकल जाता तब तक ट्रेन चलती रहती है, ठीक है। क्रॉस कब होती है? उसका लास्ट डिब्बा भी क्रॉस हो जाता है। तो कहिए एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, ओके। एक व्यक्ति के पास, खड़े व्यक्ति के पास से 10 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की चाल बताओ। देखो भाई, इन सिंपल तो हम क्या कर सकते हैं ना, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 सेकंड में पार कर देगी, 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई है, ओके। ये तो आगे मीटर प्रति सेकंड में, ओके। इसने पूछा है ना ट्रेन की चाल बताओ, तो चाल आ गई, क्योंकि दूरी बटे समय बराबर का कहता है चाल के, ओके। ये आ गया, क्योंकि ये मीटर में दे रखी थी, सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। और अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी होती तो 20 गुना 18/5 है ना, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। एक तो ये सिंपल तरीका है, देखो कितना आसान तरीके से हो गया इसका। अगर हम एक ही तरीके से फॉलो करते चले तो ऐसे कर सकते हैं इसको। ये समझ में आ गया भाई तो आपके। तो ये भी वही होता है बेसिकली, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी टी बराबर टी प्लस पी, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे स्पीड इंटू 18/5, ओके। वैल्यू पुट कर देते हैं। टी इसमें क्या है, क्या कह रहा है, टी कितना, 10 सेकंड, 10 सेकंड में पार कर गई। कितनी लंबी ट्रेन थी? 200 मीटर लंबी ट्रेन थी, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई में कुछ है ही नहीं है, तो इसको 0 रखेंगे, ओके। इसमें ट्रेन की स्पीड पूछी है, इंटू 18/5, ठीक है। 5 से इसको काट देंगे, 40 बार कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, स्पीड इधर चल जाएगी, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्पीड बराबर 72 किलोमीटर पर आवर। अगर इस किलोमीटर पूछा तो 72 किलोमीटर आवर कर देंगे। अगर यहीं इसको पूछ लिया कि भाई इसको मीटर प्रति सेकंड में बताओ, तो 72 गुना 5/18, 18 चौक 72, 4 4 5 20 मीटर प्रति सेकंड। तो आई होप सो आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दो ट्रेन जिनकी लंबाई 132 मीटर व 108 मीटर लंबी है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 32 किलोमीटर व 40 किलोमीटर की गति से दौड़ रही हैं, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? तो इसमें बड़ा सिंपल है, इसका आपको फॉर्मूला पता ही है, टी बराबर टी प्लस पी अपॉन एस इंटू 18/5, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि कितने समय में पार करेंगे, यानी टी पूछा है, तो टी, एक ट्रेन की लंबाई 132 है, प्लेटफॉर्म नहीं दे रखा, दूसरी ट्रेन ही दे रखी है, तो इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। और ये एक दूसरे के, देखो ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज एक दूसरे के विपरीत चल रही है ना, तो स्पीड ज्यादा लगेगी। अब जैसे अखबार में आप पढ़ते हो कि एक कार और मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ, स्पीड लगभग 150 थी, तो क्या 150 की स्पीड पे कार नहीं थी भाई वो, लेकिन ऐसा था कि 50 की स्पीड पे सपोज करो बाइक थी, 100 की स्पीड पे कार थी, वे दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही थी, तो चोट 150 की स्पीड वाली लगी, समझ गए ना आप। यानी कि एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। 72 किलोमीटर, 40 और 32, 72 किलोमीटर, मल्टीप्लाई 18/5। आई होप सो आपको स्पीड क्लियर होगा। स्पीड अगर एक दूसरे के विपरीत जा रही है तो स्पीड हमेशा जुड़ेगी, ठीक है। और अगर एक दूसरे के एंटी, देखो जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते हैं तो जैसे कैच लेते हैं ऐसे लेते हैं, अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि वो उधर से आ रही है और हम भी उसी दिशा में अपना हाथ ले जा रहे हैं, बैक ले जा रहे हैं ना, तो स्पीड कहीं ना कहीं हमारे हाथों में चोट कम लगती है, ठीक है। क्योंकि एक ही दिशा में चले तो स्पीड क्या हुई, कम हुई, क्योंकि वो आ रही है और हमने भी अपना हाथ ऐसा कर लिया, तो उसकी स्पीड हुई और हमारी उसमें से घट जाएगी बल्कि, ठीक है। और अब एक बॉल ऐसा आ रही है और हम भी ऐसे करके लेंगे ना, उसको ऐसे कैच लेंगे, तो चोट बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसकी स्पीड और फिर हमारी स्पीड आपस में प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, इसको काट देते हैं, 18 चौक 72, 4 बार कट गया, 132 और 108 को जब जोड़ देंगे आ जाएगा 240, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे आ जाएगा 60, 5 से इसको काटेंगे 12, यानी 12 सेकंड में क्या करेगी, ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाइयों। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक 100 मीटर लंबे पुल को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है?
तो आपको सिंपल फॉर्मूला पता है, t बराबर t प्लस पी अपॉन एस मल्टीप्लाई 18/5। ये हमेशा आपका काम करेगा। तो इसने जो जो दे रखा है वो पुट कर लो। क्या क्या रखा है इसमें, 100 मीटर 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, क्रॉस करने वाली ये होगी तो 12 सेकंड। ठीक है, ट्रेन की लंबाई हमसे पूछी गई है तो ट्रेन तो हमें पता ही नहीं। प्लेटफार्म की लंबाई इसने कहा है कि एक प्लेटफार्म कह लो, पुल कह लो, दूसरी ट्रेन कह लो, कहा इसने 100 मीटर, 100 मीटर। ओके, उसके बाद इसने कहा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 18/5, 18×5 25, 5 की मल्टीप्लाई 25, 25 की 12 में करेंगे कितना आएगा, 25 में। मैं एक मिनट स्पेस ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो t प्लस 100, अब देखो जब इसकी मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे तो बराबर में आ जाएगा, t प्लस 100 बराबर आ जाएगा 25 और धाम 25 धाम 250, 25 दूनी 50 यानी कि 300। ठीक है, 25 12 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा और t बराबर 100 इधर माइनस में चला जाएगा 200, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 200 मीटर। तो भाई अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, मान लो उसमें आपको मान लो मैप वगैरह खोल के रखते हैं ना ट्रेन का, तो उसमें देख रहे कि आप उसमें नेविगेशन दिखा रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है कोई ट्रेन, और आपको पता भी ये प्लेटफार्म या ये पुल 100 मीटर लंबा है, आपको एग्जैक्ट पता है, तो आप उसमें बैठे बैठे उस ट्रेन की लंबाई बोल सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितने मीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी एक खड़ी ट्रेन को 5 मिनट में पार कर जाता है। ये आदमी 5 मिनट में पार कर गया, ओके, और वहीं अब ट्रेन अगर उसको करे तो ट्रेन कर देती है 50 सेकंड में। तो ये कह रहा है कि आदमी की गति और ट्रेन की गति का अनुपात बताओ। तो आदमी की गति कितनी है, आदमी की गति फिर ट्रेन की गति। ओके, तो पहला तो इनका क्या है, ये हमारा टाइम, तो इसका टाइम ये क्या है 50 सेकंड। ठीक है, 50 सेकंड में तो ये पार करती है और ये 5 मिनट में करता है, तो इसको सेकंड में बदल लेंगे। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60, तो 60 पंजे 300, 300 सेकंड लगेंगी। 0 से 0, 5 30, 1:6 क्या आ गया, टाइम। ठीक है, अब इसने कहा स्पीड। भाई टाइम अगर आपको ज्यादा लगेगा तो आपकी स्पीड कम होगी, टाइम अगर आपको कम लगेगा तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी, यानी टाइम की स्पीड हमेशा उल्टी होती है। तो अगर इसने पूछता कि कितने टाइम का अनुपात बताओ, उनके टाइम का अनुपात तो 6:1 आता है, लेकिन इसने पूछा है कि गति का अनुपात बताओ, तो 1:6 आंसर आ जाएगा। भाई ट्रेन 6 की स्पीड से चलेगी तब 1 सेकंड में पहुंची, और ये 1 की स्पीड से चलेगा तब 6 सेकंड में पहुंचा। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में जितना समय लगाती है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई से 2 गुनी लंबाई वाले एक प्लेटफार्म को करने में 40 सेकंड अधिक लगते हैं। इसने कहा कि 240 मीटर लंबी क्या है, ट्रेन है। ओके, ये एक आदमी को या एक खंबे को पार करने में जितना समय लगाती है ना, हमें नहीं पता कितना लगाती है, भाई उतने ही गति से, उसी गति से चलती है और अपनी से 2 गुनी लंबाई वाले प्लेटफार्म को पार करने में 40 सेकंड अधिक लगाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, देखो ऐसा बड़े सिंपल देंगे, अपनी से दुगनी यानी 240 मीटर लंबी है तो प्लेटफार्म कितना होगा 480 मीटर। 480 मीटर को पार करने में 40 सेकंड अधिक लेती है। इसने अपनी चाल नहीं बताई, इसने बताया कहती है 40 सेकंड लेती है, तो इनको जोड़ दे, लेकिन 40 सेकंड अधिक लेती है। तो इसने अपनी प्लेटफार्म की चाल बताई, इसे प्लेटफार्म की स्पीड को क्रॉस करने में अपॉन 40 से डिवाइड कर देंगे 12, तो ये 12 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। देखिए कितना लंबा सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था करने के लिए, थोड़ा समझने का तरीका होता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही भाइयों वीडियो में, और बाकी काम कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर तो आप करेंगे ही अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।